टू एडवीएसीएस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में। और आज के सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा नीट स्कोर 500 से 600 के बीच में जो स्टूडेंट्स के स्कोर आ रहे हैं, आपका क्या काउंसलिंग अप्रोच रहे इस बार, जिससे कि आपको पहले से पता हो कि हमारे स्कोर पे जो भी मेरा स्कोर आया है 500, 510, 550, 570, कौन से बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है काउंसलिंग पे जहाँ पे हम काउंसलिंग करें और मुझे आसानी से सीट मिल जाए। सभी नीट स्कोर के ऊपर डिफरेंट काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पे काउंसलिंग करनी चाहिए। स्टूडेंट को अगर पहले से पता हो कि क्या जो भी मेरा स्कोर आया है, जो भी मेरी ऑल इंडिया रैंक आई है, जिस भी रिजर्वेशन को मैं बिलोंग करता हूँ, उसमें बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए क्या रहेगा, तो काफ़ी आसानी होती है काउंसलिंग के टाइम में। तो एक सीरीज़ करेंगे यहाँ पे जहाँ पे हम डिफरेंट सारे जितने भी स्कोर्स हैं, जस्ट क्वालिफाई से लेकर 600 तक के और उसके ऊपर वाले तक के सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि काउंसलिंग से पहले स्टूडेंट तक एक हेल्दी इंफॉर्मेशन हो, जिससे वो अच्छी काउंसलिंग कर सकें दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक हमने बताया कि नीट स्कोर 500 से लेकर 600 तक, 600 तक का ही लैंडमार्क इसलिए लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार भी जैसे कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी, उसमें एक क्लोजिंग कट ऑफ लेके चलते हैं कि जनरल वाले बच्चों को कहाँ तक हमें सीट मिल सकती है। तो 600 का एक लैंडमार्क अच्छा रहेगा। इसमें 5 नंबर प्लस या माइनस हो सकते हैं, बट फिर 500 जिनका स्टूडेंट का स्कोर 600 के नीचे आ रहा है, अभी से अगर बात करते हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू क्या सीट मिल जाएगी, तो एक कंफर्ट जोन के अंदर नहीं है। जैसे ही आप लोग के स्कोर कार्ड आएंगे, आप लोग का उसके अंदर ऑल इंडिया रैंक आएगी, तो ऑल इंडिया रैंक से और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो अब सपोज़ कर लिए किसी स्टूडेंट का स्कोर 580 है, 590 है, 570 है, तो वो क्या बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेंगे। बहुत जगह पे सीटें मिल सकती हैं। आप चाहो तो ये चीज़ क्लियर रहेगी कि अगर मुझे एमबीबीएस करना है और मेरे स्टेट कोटा का भी कट ऑफ अगर हाई चल रहा है, एक तो सेकंड ऑप्शन होता है कि ऑल इंडिया कोटा से सीट नहीं मिली और स्टेट का कट ऑफ मेरा कम है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन सब का कट ऑफ थोड़ा सा कम चलता है ऑल इंडिया कोटा से, तो यहाँ के बच्चों को तो बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन बहुत से स्टेट्स हैं जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, केरला हो गया, इनके कट ऑफ ऑल, या दिल्ली हो गया, इनका कट ऑफ ऑल इंडिया से भी ज़्यादा चलता है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स बेसिकली अगर उनको सीट चाहिए और एमबीबीएस प्रोग्राम के अंदर ही सीट चाहिए, तो उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ मूव करना पड़ता है। अब सभी स्टूडेंट्स की कंडीशन डिफरेंट रहती है, इकोनॉमिकल कंडीशन भी अलग अलग रहती है। तो अगर किसी के पास फ़ंड की कोई इशू नहीं है, तो वो जाके आसानी से केएमसी, मणिपाल और बड़े ब्रांड्स में एडमिशन ले सकता है, अच्छे डीम्ड कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। लेकिन अगर टॉप स्कॉलर्स की बात करें इंडिया में, तो और ज़्यादातर टॉप स्कॉलर्स अगर अच्छा मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं और साथ में देख रहे हैं कि भाई ट्यूशन फ़ीस जो होनी चाहिए मेरी मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम ट्यूशन फ़ीस में मुझे एडमिशन मिल जाए, तो इस स्कोर के बच्चे ज़्यादातर प्रीफर करते हैं केरला में काउंसलिंग करना, बिकॉज केरला की ट्यूशन फ़ीस काफ़ी एवरेज है। 6.85 एनुअल ट्यूशन फ़ीस है। टोटल पैकेज हमारा लेस देन 50 लाख रुपीज़ का बन जाता है, नियर अबाउट 46 लाख रुपीज़ का बन जाता है। तो अगर आपका स्कोर 550 के ऊपर का आ रहा है, तो केरला एक अच्छा हेल्दी प्लेटफॉर्म रहेगा काउंसलिंग के लिए। केरला के एप्लीकेशन ऑलरेडी ऑन हो चुके हैं। स्कोर कार्ड आते ही आप लोग को बस स्कोर अपलोड करके वहाँ पे चॉइस फिलिंग करना रहेगा NT2 कैटेगरी से, अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं। सेकंड बेस्ट प्लेटफॉर्म आता है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका अगर देखते हैं तो दोनों तरीके से बेस्ट आता है, बिकॉज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी कर्नाटका के मेडिकल कॉलेज की काफ़ी अच्छी है। प्लस जो अगर हम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन देखते हैं तो बाकी स्टेट्स के मुकाबले काफ़ी इकोनॉमिकल है हमारा कर्नाटका स्टेट। यहाँ पे ट्यूशन फीस अभी तक जो चार्ज हो रही है एनुअल ट्यूशन फीस, डेट इज़ 9.98 लाख रुपीज़ इंटू 4.5, यानी कि लगभग 45 लाख रुपये की ट्यूशन फीस आती है। और अदर कॉस्ट हॉस्टल ट्यूशन फीस मिला के भी लेस देन 55 लाख का बजट बन जाता है। तो अगर आपका स्कोर 550 के नीचे 560 तक आ रहा है, तो कर्नाटका एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। कर्नाटका में बेसिकली अब कोई भी बच्चा काउंसलिंग करने जा रहा है अदर स्टेट का है, तो आप लोग ओपन कैटेगरी से काउंसलिंग करोगे मिनिमम फीस वाले कॉलेज के लिए। अदर कैटेगरीज भी है, NRI कैटेगरी भी है, अदर कोटा भी है, लेकिन उस पर मिनिमम स्कोर तक मिल जाता है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज़ टू हाई, मोर देन ₹1 करोड़ ओवर देयर। सो स्पेशली टॉकिंग अबाउट द लो पैकेज ऑफ कर्नाटका। सो कर्नाटका में कोई भी बच्चा अदर स्टेट का एडमिशन लेने जा रहा है, तो वो पहली कोशिश क्या करेगा कि भाई मुझे बैंगलोर के प्रॉपर मेडिकल कॉलेज मिले। तो बैंगलोर के जो टॉप मेडिकल कॉलेज आते हैं, जैसे सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज आता है, तो सेंट जॉन्स का स्कोर तो ऑल इंडिया के ऊपर चलता है, बिकॉज काफ़ी बच्चे जिनको नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है उसको छोड़ के वो सेंट जॉन्स लेना प्रीफर करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम सेंट जॉन्स की अगर हम बात करते हैं, तो MS रमैया मेडिकल कॉलेज, कैंपागौड़ा मेडिकल कॉलेज, वैदेही मेडिकल कॉलेज हो गया, BR अम्बेडकर, MVJ मेडिकल कॉलेज, जो कि हमारे प्रॉपर बैंगलोर के मेडिकल कॉलेज हैं ऊपर पुराने वाले, उनका कट ऑफ नहीं है अबाउट, आप मान सकते हो कि 575 अबव चलेगा।
लेकिन दूसरे जो कॉलेज बेंगलोर के जो नए मेडिकल कॉलेज है जैसे ऑक्सफोर्ड हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया, इन सब का कट ऑफ आपको 550 तक मिल सकता है। फर्स्ट राउंड नहीं तो सेकंड राउंड तक कट ऑफ स्लिप हो जाता है, डाउन हो जाता है। फर्स्ट राउंड में तो कट ऑफ ऊपर चलते हैं, लेकिन सेकंड राउंड में काफ़ी बच्चे स्टेबल हो जाते हैं, अलग अलग जगह पर सीट ले लेते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ हमारा डाउन चला जाता है और थर्ड राउंड आते आते और भी नीचे कट ऑफ जा सकता है। थर्ड अगर हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का एक ऑप्शन रहेगा। छत्तीसगढ़ का भी बजट हमारा एवरेज बजट आता है और छत्तीसगढ़ में भी आपका स्कोर अगर आप देखते हो तो आपका वही 550 तक 545 नंबर तक छत्तीसगढ़ में भी सीटें मिलने की चांसेस रहेंगी। कट ऑफ का पैटर्न यही रहता है कि फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ ऊपर चलेगा 575 तक चलेगा, सेकंड राउंड में फिर नीचे आएगा, थर्ड राउंड में और नीचे आएगा इन सब जगह पे। फोर्थ, अब अगर आप ऑप्शन लेना चाहो तो त्रिपुरा का भी ऑप्शन ले सकते हो। 540 नंबर तक 535 नंबर तक वहाँ के मैनेजमेंट कॉलेज में सीट मिल सकती है, तो वहाँ का भी पैकेज 60 लाख रुपये से कम आता है। तो ये मिनिमम पैकेज वाले कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया के। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो बिहार के भी कुछ कॉलेज हैं। बिहार के भी कुछ कॉलेज जैसे कि कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम, इनके भी बजट एवरेज हैं। ये लगभग 500 स्कोर तक एडमिशन मिल सकता है। तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर 500 स्कोर वाला, 520 स्कोर वाला, 525 स्कोर वाला मूव करता है डीम्ड कॉलेज की तरफ, तो डीम में अगर हम KMCs की बात करते हैं तो KMC कहीं ना कहीं 5, मणिपाल 550 अबव क्लोज होने की चांसेस रहेंगी। मैंगलोर भी 535 तक क्लोज हो जाता है। उसके नीचे पे अच्छे ऑप्शंस एवरेज बजट में अगर आप देखते हैं तो बाकी जो कर्नाटका के डीम कॉलेज हैं, जैसे हेगड़े मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। येनापोया मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। कलिंगा मेडिकल कॉलेज की एवरेज ट्यूशन फीस रहती है। ये सब एवरेज बजट के कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस अपनी लगभग 16 लाख रुपये तक आती है। टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज़ लेस देन 80 लाख रुपीज़। ये सब एक अच्छे प्लेटफॉर्म रहेंगे। तो 500 नंबर पे अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। 500 में आप स्टेट की काउंसलिंग को प्रीफर कर सकते हैं। तेलंगाना में अपोलो मेडिकल कॉलेज, कामुनी मेडिकल कॉलेज, भास्कर मेडिकल कॉलेज एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे 500 के ऊपर वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे अच्छे आप सीट ले सकते हो ऑल इंडिया कोटा से। अगर आपके अपने स्टेट में सीट मिल रही है, आप MP से बिलोंग करते हो, गुजरात से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, तो आपको अपने स्टेट के अंदर सीट मिल जाएगी लो कॉस्ट में। आप अपने स्टेट में सीट प्रीफर कर सकते हो। कर्नाटका वाले बच्चों को अपने सीट में प्रीफर कर जाएगी। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको अपने स्टेट में सीट नहीं मिल रही और वो सोच रहे हैं कि ये मेरा स्कोर है 530 आया है मेरा स्कोर, तो व्हाट विल बी द बेस्ट काउंसलिंग प्लेटफॉर्म फॉर मी। तो इफ़ यू कैन गो टू डीम कॉलेज तो कर्नाटक के डीम कॉलेजेस ले लीजिए। अदरवाइज़ आप देखिए कि सारे पैरामीटर मुझे कॉलेज के अंदर आ रहे हो। सारे पैरामीटर कहने का मतलब कि ट्यूशन फीस भी इकोनॉमिकल हो, ज़्यादा हाई ना हो, साथ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छा हो, कॉलेज पुराना हो, रिकॉग्नाइज हो, MSMD के सारे क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट चल रहे हो, तो एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो मैं अच्छी प्रिपरेशन करूँगा, सीनियर्स रहेंगे गाइड करेंगे, तो मुझे नेक्स्ट की प्रिपरेशन करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस ऐसा स्टेट में एडमिशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है जहाँ पर नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, तो इससे मुझे जो PG का डोमिसाइल होगा उसमें भी हेल्प आउट मिलेगा। ये इसमें से ज़्यादा जितने भी पैरामीटर्स आपके फुलफिल हो रहे हैं वो ज़्यादा बेटर आपका डिसीजन रहता है। तो बहुत सारे ओपन स्टेट्स में सीट 500 पे तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टेट्स में सीट मिल जाएगी आपको। ओपन स्टेट में यूपी में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, पौंडीचेरी के अंदर सीट मिल जाएगी आपको। कर्नाटक में भी अगर स्टेट कोटा से बात करते हो तो वहाँ के 2-3 कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, जैसे कि ख्वाजा बंदर नवाज़ हो गया मेडिकल कॉलेज, और आपका आदि चुंचनगिरी मेडिकल कॉलेज हो गया, SDM धारवाड़ मेडिकल कॉलेज हो गया। इन सब में स्टेट कोटा के थ्रू मिल जाएगी सीटें। और अच्छे इस स्कोर के ऊपर अच्छे डीम कॉलेज जैसे कि महाराष्ट्र में कम फीस वाला जो मेडिकल कॉलेज है परवरा मेडिकल कॉलेज, जो कि लोनी शिवडी के पास पड़ता है, उसमें सीट आ जाएगी। सुमनदीप विद्यापीठ वडोदरा के अंदर सीट आ जाएगी आपकी। कलिंगा, IMS सम, BLD बीजापुर, इन सब अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर फीस आ जाएगी। बिकॉज ये सारे मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ है ये कहीं ना कहीं ऊपर हर साल जाता है, तो ये अच्छे प्लेटफॉर्म रहेंगे। अब ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आपको अपनी नीट के अकॉर्डिंग आप इसमें से फ़िल्टर करना है 2 काउंसलिंग प्लेटफॉर्म जो आपके लिए बेस्ट रहें। आप अपनी लोकेशन के हिसाब से वो देखते हुए अपने बजट के हिसाब से चाहो तो आप डीम कॉलेज में जाके सीट ले सकते हो, और अगर आप स्टेट सेलेक्ट करना चाहते हो तो स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। एक बजट का बैरियर रहता है कि अगर 500 का स्कोर आ रहा है और हम देखते हैं कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या आ रही है, तो आप स्टेट काउंसलिंग की तरफ मूव करिए। 500 के बजट में जो मिनिमम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आएगी वो 65 लाख रुपीज़ तक आ ही जाती है। इससे नीचे मुश्किल होता है, 60-65 लाख रुपए तक आई जाएगी इंक्लूडिंग हॉस्टल मेस एवरीथिंग। तो जैसे जैसे स्कोर हमारा कम होता जाएगा 500 के बाद हम नेक्स्ट स्लैब में जब हम जाएंगे 400 450 के स्लैब में जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन थोड़ी सी हाई हो जाएगी, बिकॉज रैंक नीचे आ जाएगी हमारी। ऊपर वाले बच्चे अच्छे के क्रीम ऑप्शन लेके निकल जाएंगे और नीचे वाली बेल्ट में जाएंगे हम 350-300 वाले स्कोर पे जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन और ज़्यादा थोड़ी सी हमारी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे नीट का स्कोर हमारा कम होता जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ता जाएगा।
तो ओपन स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा ओपन स्टेट्स हैं, डीम्ड कॉलेजेस हैं, बस इसी यही सारे ऑप्शन है। इसी में से जो मेडिकल कॉलेज है हमको फ़िल्टर करना है, हमको देखना है कि कहाँ तक हम बियर कर सकते हैं और क्या मेरे स्कोर पे सीट आ सकती है, उसके हिसाब से हमको काउंसलिंग करना है। तो 500 से 600 नंबर वाले बच्चों में, स्पेशली जो 550 के ऊपर वाले बच्चे हैं, आपके लिए तो काफ़ी लो बजट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट जिसका स्कोर 500 से 550 के बीच में, आप कर्नाटक में भी काउंसलिंग कराएं, आप केरला में भी काउंसलिंग करें, आप त्रिपुरा में भी काउंसलिंग करें, आप बिहार में भी काउंसलिंग करें, लो बजट के लिए आप देख रहे हो। और इसी के साथ साथ में जो ओपन अदर स्टेट्स हैं, जैसे कि यूपी हो गया, आपका तेलंगाना हो गया, इन सबको भी आप टारगेट कर सकते हो फ्रेंड्स। ये यहाँ पे भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। एक वेस्ट बंगाल का मेडिकल कॉलेज है, केपीसी मेडिकल कॉलेज, जो कि कोलकाता जादवपुर के अंदर पड़ता है, जिसका टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 55 लाख रुपीज़ का बजट आता है। 2 पार्ट में वो पेमेंट लेता है, यानी कि फर्स्ट इसका 50% पहले साल ले लेगा, 50% सेकंड ईयर में ले लेगा। ये भी काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। इसमें स्टेट कोटा के बच्चे गवर्नमेंट कोटा से जाते हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। और लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, पुराना मेडिकल कॉलेज है और काफ़ी सस्ता मेडिकल कॉलेज है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट के सामने। अगर इसको प्रीफर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट इसको भी प्रीफर कर सकते हैं। बस इसमें जो फीस पार्ट है 55 लाख रुपये जो टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आती है, उसको 2 पार्ट में देना रहता है, एनुअल इंस्टॉलमेंट नहीं रहती है। तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हमको फिल्टर आउट करनी है कि कहाँ पे क्या कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आ रही है, कहीं पे कोई एक्सेट्रा चीज़ तो नहीं मांग रहा है कॉलेज, लाइक कोई बैंक गारंटी तो नहीं मांग रहा है। इन सबको देखते हुए अगर हम प्रॉपर वे से जाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो आसानी से हमको सीट मिल जाती है, अलॉटमेंट आ जाता है और फिर हम उसके थ्रू अलॉटमेंट का प्रोसेस ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। इसमें अगर कोई पार्ट छूट रहा है, आप किसी स्टेट के बारे में कट ऑफ जानना चाहते हैं कि पिछले साल जो काउंसलिंग हुई है उसमें आंध्र प्रदेश में कौन सा कॉलेज किस नंबर पे मिला है, क्या उसकी ट्यूशन फीस आई थी, कर्नाटक में क्या कट ऑफ गया, तेलंगाना में क्या गया है, यूपी में, हिमाचल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में कहाँ पे क्या क्या कट ऑफ गए, तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। आप EduSS की ऑफिशियल वेबसाइट eduss.com पे जाके विजिट करके वहाँ पे आपको सारे स्टेट के कट ऑफ मिल जाएंगे, सारे राउंड के कट ऑफ मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से जाके आप कट ऑफ देख के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और उसके थ्रू भी अपनी काउंसलिंग अच्छी तरह से करा सकते हो। इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे भी रहेंगे 500 से 600 के बीच में, जो एक कन्फ्यूज़न के स्टेजेस में रहते हैं कि भाई मेरे पास इतने फंड नहीं है कि आई कैन गो इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बट आई वांट टू डू MBBS और नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस लेफ्ट फॉर मी। या तो मैं रिपीट करूं, तो रिपीट तो एक ऑप्शन है ही हमारे सामने कि अगर मुझे लगता है कि भाई पहले मैंने बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं किए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 100 नंबर 125 नंबर बढ़ाने हैं, तो बिल्कुल आपको रिपीट करना चाहिए। एनीवे, अगर आज की डेट में बाहर काफ़ी कम बच्चे जाना चाह रहे हैं, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं पूरे ग्लोबल वाइज अगर देखते हैं तो काफ़ी लोग अनसेफ देखते हैं कि बाहर जाना चाह रहे हैं। तो अगर बाहर जा सकते हो तो आप बाहर जाइए, कम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन करिए। अदरवाइज़ यू कैन गो इन द लाइक गवर्नमेंट में अगर आप देखो कि मुझे BDS मिल जाए, स्टेट कोटा के थ्रू मुझे BMS BHMS मिल जाए, तो गवर्नमेंट सीट पर आप ये भी ऑप्शन रख सकते हो। और आप चाहो तो BDS BMS इन सब का भी ऑप्शन ले सकते हो। तो देखो जितना भी अलॉटमेंट आना है, ये सारे कोर्सेज नीट के हैं, ये सारे कोर्सेज डॉक्टर्स के हैं, MBBS नहीं, MBBS के साथ BDS BMS BHMS ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे काउंसलिंग के थ्रू। तो जो भी स्कोर है, अगर इन केस गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है, फीस है तो फीस दे के हम पढ़ाई कर सकते हैं। इनकेस हमारे पास फीस का भी प्रॉब्लम आ रहा है, तब हम ये सारे भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ के अंदर, या तो हम रिपीट करें, और अगर हम चाहते हैं कि अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर दें यहीं से, तो आइदर आई कैन कंप्रोमाइज़ विद द कोर्सेज, आई कैन गो फॉर द BDS BMS और BHMS। गवर्नमेंट की भी काउंसलिंग करिए, प्राइवेट की भी काउंसलिंग करिए, उसके थ्रू वहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा और उसके थ्रू आप वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो। सबकी काउंसलिंग MBBS और BDS की काउंसलिंग तो एक साथ ही होती है, एक ही वेबसाइट होती है, एक ही टाइमिंग होती है, एक ही चॉइस फिलिंग में अलॉटमेंट आते हैं। बट आयुष की काउंसलिंग सेपरेट होती है, थोड़ा बाद में होगी, आपकी MBBS के 10-15 दिन बाद होगी, लेकिन काउंसलिंग उसी टाइम होगी। तो आपका पहले से प्रिपेयर्ड होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम उतना ही उसी में काउंसलिंग होगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया तो आप सारा टाइम मिस हो जाएगा और सीट नहीं मिल पाएगी फ्रेंड। तो EduSS हमेशा ये कोशिश करता है कि स्टूडेंट को काउंसलिंग के कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझाएं, सरल भाषा में समझाएं, जिससे कि हर बच्चा अपनी काउंसलिंग करके जो भी उसका स्कोर है उस पर जो बेस्ट अलॉटमेंट है वो आसानी से निकाल सके फ्रेंड्स। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, काउंसलिंग करने में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी विल हेल्प यू आउट टू डू द काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस फ्रेंड। थैंक यू सो मच।